बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, आज हम ये देखेंगे कि आईएसएसबी में जाने से पहले एक प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होता है जो कि आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स में होता है। उसके अंदर जाने का क्या तरीक़ाकार है और वहाँ पे जाके आपके साथ आपको कौन कौन से इम्तहानात या टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो आईएसएसबी की इब्तदाई टेस्ट के तरीक़ाकार और मालूमात के लिए आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो का मुकम्मल देखना आपको बिल्कुल इब्तदाई किस्म की मालूमात देगा कि बेसिकली आपके साथ होना क्या है और आपने कैसे बिहेव करना है। तो इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। चलें फिर चलते हैं जी, आगे चलते हैं कि सबसे पहले अगर आपने आईएसएसबी के लिए रजिस्टर कर लिया है आर्मी में जाने के लिए, कमीशन ऑफिसर बनने के लिए, तो वेबसाइट पे गए हैं, वेबसाइट पे जाके आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, तो आपको एक इब्तदाई टेस्ट के लिए किसी एक आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में कॉल लेटर आएगा या आपको एक मेल या एसएमएस आ जाएगा और बताया जाएगा कि आप इस डेट को, इस तारीख को इतने बजे आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में पहुंच जाएं। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां आपके साथ क्या होना है और बेसिकली आपको क्या क्या मालूमात रिक्वायर्ड हैं जिसके लिए आप पहले से तैयारी करके जाएं। तो चलिए हम आगे चलते हैं जी, देखते हैं। आउटलाइन प्रोसीजर, टेस्ट टू बी कंडक्टेड, जो जो टेस्ट वहाँ पे आपके साथ कंडक्ट किए जाने हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए कि इनिशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जी पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे कैंडिडेट्स लाखों की तादाद में अप्लाई कर देते हैं। कुछ के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, कुछ ने प्री रिक्विजिट्स पूरी नहीं की होती, कुछ फिजिकली अनफिट होते हैं, कुछ इस काबिल नहीं होते कि उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए आगे जाके चेक किया जाए। तो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनिशियली एक स्क्रीनिंग आउट की जाए कि वो कैंडिडेट जो गैर मौजू हैं उनको पहले मरहले में ही ये कहा जाए कि आप दोबारा आएँ और दोबारा तैयारी करके आएँ या अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और फिर आएँ। तो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया वो यही है कि यहाँ पे गैर ज़रूरी, नामुकम्मल और नाकाबिल लोगों को इनिशियल स्टेज पे ही फारिग कर दिया जाता है। आपको एक टाइम दे दिया गया कि आप इस टाइम पे नॉर्मली 8 बजे, दिन के 8 बजे सुबह आप पहुंच जाएं वहाँ पे और कोशिश करें कि लेट ना हो, क्योंकि लेट हो गए तो फिर गेट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और रूटीन प्रोसीजर है। बाकी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपका नाम नंबर लिखा जाता है रजिस्टर में, आपको आपको फॉर्म दिए जाते हैं जो कि फिल करने होते हैं। बेसिकली आपने बेसिक क्रेडेंशियल्स, अपने बुनियादी डाटा है वो एंटर करना है और उसके बाद कुछ टेस्ट हैं जो कि आपके टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। कुछ रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जिसमें सबसे पहले तो वर्बल टेस्ट है। वर्बल टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। 80 to 90 क्वेश्चंस होंगे जी, जो कि आपने सॉल्व करने होंगे 30 to 40 मिनट्स में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपने जहन में ये डाल लें कि ये सारे के सारे जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे। कंप्यूटर पे आपको बिठा दिया जाएगा, आप एक यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया जाएगा। उस यूज़र नेम पासवर्ड के साथ जब आप लॉगिन होंगे तो आपके अपने अकाउंट में आपका डाटाबेस खुल जाएगा। जो 90 क्वेश्चन हैं उनके मल्टीपल चॉइस होंगे, तो आपने सिर्फ क्लिक करना है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। वो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर सही हो गया तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसको मार्क कर लेगा और आपको एक पॉजिटिव प्लस नंबर दे देगा। नेगेटिव है तो वो जो भी उसके हिसाब से, अगर नेगेटिव में नेगेटिव मार्किंग है तो ठीक, नहीं है तो वो सिंपली कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट हैं, ये भी 80 to 90 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी 40 मिनट्स में आपने सॉल्व करने होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि वर्बल टेस्ट में आपने किस चीज़ की तैयारी करनी है, नॉन वर्बल में आपने किस चीज़ की तैयारी करनी है। और फिर उसके बाद एकेडमिक टेस्ट है जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 30 to 35 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। उसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, बेसिक मैथ होता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपका ये गेज करने के लिए कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं अगले टेस्ट में जाने के लिए कि नहीं। एक होता है कुछ बिल्कुल ही डल किस्म के बंदे आ जाते हैं जो कि इस काबिल नहीं होते कि उनको आगे भेजा जाए, तो उनको इनिशियल स्टेज पे स्क्रीन आउट कर देते हैं।
इस्लामिक स्टडीज़ है और फिर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, ख़ास तौर पे अपना जो एकेडमिक्स है इसके, क्योंकि बाकी जो टेस्ट हैं ये तो जनरलाइज होते हैं, लेकिन एकेडमिक्स आपको बेसिकली पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। फिर है जी आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, या जब आपके टेस्ट हो जाते हैं फिर उसके टेस्ट के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर होता है, नर्सिंग एनसीओ होता है, वहाँ पे सिपाही होता है, उसके सामने आप जाते हैं, वो आपका मुआयना करता है, आपकी हाइट चेक करता है, और जो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए वो 5 फुट 4 इंच मिनिमम, यानी 162.5 सेंटीमीटर, ये कम से कम, इससे ऊपर हूँ आप जितने डशकरे हैवी बिल्ड के हों फौज आपको पसंद करेगी लेना। फिर है जी आपका जो वेट है वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, यानी अगर आप लंबे कद के हैं तो आप ज़्यादा वेट भी हो सकता है, आप मोटे होंगे तगड़े होंगे, ठीक है, आपकी कलाई रिस्ट का वो देखेंगे कि मेजरमेंट कितनी है, और अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का मास वो चेक करेंगे। और इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला नेट पे अवेलेबल है, आप इंटरनेट से चेक कर लें कि बीएमआई चेक कैसे करते हैं। तो आप अपनी बीएमआई देख लें कि अगर आप बीएमआई के अंदर आते हैं, नहीं तो अपना वेट रिड्यूस करें और अपने आप को फिट करें। फिर है जी आपकी विजुअल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा कि आपकी आईसाइट कैसी है। तो अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो डिस्टेंस विजन जो है, यानी दूर की नज़र, वो 6/9 और 6/12 दोनों एक्सेप्टेबल है ग्लासेस के साथ, ठीक है जी। और नज़दीकी जो है वो J2 J7 N8 और N12 विद ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, ग्लासेस के साथ नहीं, विदाउट ग्लासेस, नज़दीक हो, आपके नज़दीक की नज़र पूरी होनी चाहिए। फिर इसके बाद है कि कुछ और स्टैंडर्ड हैं जो कि आपके एग्ज़ाम वहाँ पे आपको मेडिकली चेक किया जाएगा कि आपको फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट फुट जो बंदा होता है उसके लिए रनिंग और वॉक करना मुश्किल होता है। तो आप खुद अपना फ्लैट फुट चेक उठा के चेक कर सकती हैं कि आपके फुट के दरम्यान में एक कर्व बनी होती है जो कि अंदर की तरफ होती है। अगर वो कर्व है तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लैट फुट नहीं है। फिर है जी आप स्वेटी पाम, या आपको हाइपर थायराइड तो नहीं है। स्वेटी पाम का मतलब है आपके हाथों में पसीना तो नहीं आता बहुत ज़्यादा, और ये इस वजह से होता है कि आपका थायराइड जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हाइपर काम कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में भी आपको मेडिकली अनफिट करार दे दिया जाता है। ये है जी, इसमें भी बेसिकली आप शिवरिंग होती है, और ये जो बीमारी है इसमें भी देखा जाता है कि कहीं आप में ये प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट है जी हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आप ऊंचा तो नहीं सुनते, आपको हेयरिंग लॉस तो नहीं है, तो ये चीज़ भी चेक की जाती है। फिर नी नॉकिंग तो नहीं है, जब आप चलते हैं तो क्या आपके घुटने आपस में टकराते तो नहीं है, क्योंकि घुटने टकराएंगे तो फिर आप, फौज के लिए इसलिए नाम मौजू है कि फौज में तो बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना है, और भाग दौड़ के दरमियान अगर आपके अपने ही घुटने आपस में टकराना शुरू हो गए तो आप तो आगे चलने के काबिल नहीं है। तो इसलिए देखने, इसका भी इलाज है, इसको भी ठीक किया जा सकता है, नी नॉकिंग को भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये चेक किया जाएगा, उसको ठीक कैसे करना है ये हम अलग वीडियो में देखेंगे। अच्छा जी, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है कि आप कलर के दरमियान में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो डिफरेंट कलर्स के दरमियान में, ये भी चेक किया जाएगा। और ये चेक करने के बाद आपको स्क्विंट आइज कि क्या आपकी आंखें भैंगी तो नहीं है, क्या आप दाएं बाएं तो नहीं आपको नज़र आता, तो वो आपकी भैंगी आंखें चेक की जाती हैं। और ये चेक करने के बाद आपको आपको खड़ा करके आपको सांस लेके और सांस अंदर बाहर करके सांस रोक के आपकी चेस्ट को चेक किया जाएगा, सांस बाहर करके आपकी चेस्ट कितनी है और सांस अंदर लेके एक्सपेंड करके आपकी चेस्ट कितनी है। तो ये भी एक स्टैंडर्ड होता है, इसको भी आप देख लें कि आप कोशिश करें कि इनिशियली जब आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आएँ, अपने चेस्ट को बहुत ज़्यादा फुला के रखें, फुलाने की कोशिश करें, और ताकि आप इनिशियल टेस्ट में कामयाब हो जाए। फिर चलते हैं जी फिजिकल टेस्ट। सबसे पहले आपको ये 8 मिनट के अंदर 1 माइल भागना होता है, ठीक है, रनिंग होती है, इट इज़ 1600 मीटर्स, माइल के अंदर 1600 मीटर्स होते हैं, तो 1600 मीटर आपने 8 मिनट के अंदर भागना होता है। ये देख लें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस नहीं की हुई वो नहीं भाग सकेगा। आपने शूज़ अच्छे पहने, अच्छे जॉगर, और अच्छे जो है वो ट्रैक सूट निकर पहन ले तो सबसे बेहतर है। फिर है जी आपको पुल अप्स, ये देख लें पुल अप करने का तरीका भी सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो आपने 3 पुल अप्स करनी है, 3 पुल अप्स आप 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, आप 2 मिनट के अंदर कर लें तो इसका मतलब है कि आपके बाजू के मसल सही स्ट्रांग हैं। फिर है जी पुशअप्स, ये पुशअप का तरीका है, 15 पुशअप्स करनी है आपने 2 मिनट के अंदर।
फिर है जी क्रंचेस, ये जो आप लेट के उठक बैठक करते हैं ये आपने करना है। 20 रेपिटेशन है, 2 मिनट्स के अंदर हो जाती हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप एक डिच है जो कि 7.4 फीट की डिच होती है, इसको आपने जंप लगा के क्रॉस करना होता है। ठीक है, डरना नहीं है आपने, बेधड़क आए जंप लगाएं और आप क्रॉस कर जाएंगे। आपकी उम्र के लड़के ये सब कुछ कर सकते हैं आसानी से। फिर है जी इंटरव्यू। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू का मतलब होता है मुज़ाकरात, मुलाकात, तबादला ख्यालात, आपस में बैठ के आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। आपका क्या क्या चीज़ें आपसे चेक की जाती हैं कि आपका एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, कि आप कितने पुरतमाद हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आप दिखने में कैसे लगते हैं। अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं तो एक पॉजिटिव है, ये चीज़ है जो कि इंटरव्यू लेने वाले के दिल पे एक अच्छा तासर छोड़ती है। आपकी हालात हाज़िरा के बारे में मालूमात कितनी हैं, कैसी हैं, आपसे मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अफेयर, कि आज पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है, तो डॉलर का रेट आपसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकते हैं, इसी तरह और बहुत सारे सवाल। मतलब वो उसकी मर्जी है कि वो क्या पूछे। फिर आज आपको जियोग्राफी और पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में बहुत सारे सवाल, पाकिस्तान का जोग्राफिया, दुनिया का जोग्राफिया आपसे ये पूछा जाएगा कि कतर किस जगह पे वाक़ है। ठीक है, गोलान हाइट्स है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह के बेसिक सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपकी ओवरऑल आउटलुक कैसी है, देखने में आप कैसे लगते हैं। ठीक है जी। आपकी स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने गेज करना है कि क्या आप एक एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा कोई और ज़रूरी चीज़ जो कि वो चाहते हैं आपसे पूछना, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है जी, आपका इंटरव्यू हो गया। बस इतना ही है। इंटरव्यू होने के बाद अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि जी आप सिलेक्टेड हैं। इनिशियल में आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ये साथ लगाएं और इस डेट से पहले पहले हमारे पास आके जमा करा दें। पाँच दफ़ा ये होता है कि कुछ बंदों का मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं जो कि वो डॉक्टर उसके ऊपर राय नहीं दे सकता, कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म के इशू होते हैं, आपको वो रेफ़र कर देते हैं और रेफ़र करते हैं सीएमएच के अंदर। और सीएमएच में जाके आपसे पूछा जाता है, आपको उस स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है। और माइंड यू ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपने कोई पेमेंट नहीं करनी। आपने सीएमएच में जाना है, डॉक्टर से चेक करवाना है, चेक करवाने के बाद आके आपने उसका जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगा के फॉर्म के साथ उसको जमा करवा देना है। तो उसके बाद फिर आपको अगले 15-20 दिन या महीने के अंदर अंदर आपको आईएसएसबी की कॉल आ जाती है। और आईएसएसबी के लिए आपने मुकम्मल तैयारी के साथ जाना है। उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पे लॉग इन रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन प्रेस कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो साथ साथ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।